स्वामी ब्रह्मानंद जी ने ज्ञान का दीपक जलाकर सारे क्षेत्र में ज्ञान की रोशनी फैलाई है। हम यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय में रात में बैठे हुए हैं। हमारे साथ लक्ष्मी दादाजी हैं, यहाँ के सेक्रेटरी हैं, मैनेजर सर हैं, पूर्व प्रिंसिपल हैं और अभी वर्तमान प्रिंसिपल हैं। और पिछले दिनों पूर्व जो प्रबंधक थे ब्रह्म प्रकाश जी, वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनके जो जहाँ रहते थे, जिस कमरे में रहते थे, वहाँ से बहुत सारा सामान निकला है। तो मैं जानूंगा लक्ष्मी दादाजी से कि यहाँ पर क्या क्या मुख्य चीज़ें इस कमरे से निकली हैं। पूज्य स्वामी ब्रह्म प्रकाश ब्रह्मचारी जी ब्रह्मलीन हुए और उनका इस संस्था में पूरा सहयोग रहा इसको बनाने में। सभी लोग जो बैठे हैं इसी संस्था से पढ़े हुए हैं और यहीं पे सर्विस की, और यहाँ इस संस्था के वर्तमान जो प्रबंधक जी हैं एमडी सिंह जी बैठे हुए हैं और पूर्व प्राचार्य ज्ञान प्रकाश जी हैं, वर्तमान प्राचार्य धनीराम जी हैं। तो इसी संस्था के सब लोग विद्यार्थी रहे और यहाँ सर्विस की। बाबूजी हैं, खड़े हुए हैं वीरेंद्र कुमार जी, और सभी लोग ये हैं, सब स्वामी जी के भक्त हैं। ये कोठी बहुत दिनों से बंद थी। स्वामी जी चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए मंदिर में नीचे रहते थे, वहीं पूजा वूजा करते थे। और आज ये कोठी यहाँ खुली, ओपन हुई। इसका सब सामान क्या क्या है क्या नहीं है, बहुत दिनों से ये बंद थी, महीनों से। जैसे ये यहाँ एक पौधा बाल का, मैंने पहले कहा था कि आप लोग देख लें कि तब सफाई नहीं हुई, बाहर तो पुताई हो गई, अंदर नहीं हुई। तो कल इसकी सफाई कंप्लीट हो कर के फिर इसकी एक रजिस्टर में समरी, क्या सामान है, क्या समाज के लिए उपयोग की चीज़ें हैं, उनकी डायरियाँ हैं, कैसेट हैं, स्वामी जी के साथ, उमा जी के साथ, मुलायम सिंह जी के साथ, आदि मंत्रियों के साथ उनके चित्र हैं। बीबी गिर राष्ट्रपति जी जो रहे, जिनको स्वामी जी ने ही राष्ट्रपति बनाया था भविष्यवाणी करके, उनके लेटर भी यहाँ पे अभी देखने को मिले। बहुत सी चीज़ें उनने लिखा स्वामी जी को लेटर, तो रखे हैं। संस्कृत विद्यालय यहाँ ये था कि स्वामी जी का था कि आडंबर ना किया जाए, सही ज्ञान साइंटिफिक तरीके से यहाँ विद्यार्थी पढ़ें, लिखें और अपना जीव को पार्जन करें। स्वामी जी का सदैव उद्देश्य रहा कि वह विद्या किस काम की जो जीवन यापन की व्यवस्था ना कर सके, समाज को कुछ दे ना सके, इसी पर स्वामी जी का सदैव रहा। और मेरा गांव तो यहीं बगल में है, गलिया। स्वामी जी की यहाँ कोठी थी, यहाँ रही है इंटर कॉलेज में। तो हम लोगों का आना जाना बचपन से यही इंटर कॉलेज में पढ़ना, यहीं रहना। स्वामी जी की ये सब संस्थाएं हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है इस क्षेत्र को। स्वामी जी ने यहाँ इस कबीला क्षेत्र में एक ज्ञान का दीपक जलाया। और स्वामी जी ने जैसे तमाम महापुरुष हुए, संत हुए, लेकिन बहुत यामी कार्य जो किया, देश की आज़ादी में वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में रहना, और इस क्षेत्र में से आप पहली बार हवाई जहाज आया होगा बगी साहब जराखर में, वो स्वामी जी की प्रेरणा से। वो चंद्रशेखर आज़ाद जी स्वामी जी से यहाँ भेंट करते रहे। और यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी, फरुखुद्दीन अली अहमद जी, आदि यहाँ पर बहुत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। उनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि स्वामी जी के उद्देश्यों को हम समाज के निचले तबके तक ले जाएं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर
ये परिवार समाज संपन्न हो सकता है और सुखी जीवन जी सकता है। स्वामी जी हमारे लिए, हम तो उन्हें भगवान ही मानते हैं, देवता मानते हैं। भगवान का मोटा मोटा अर्थ होता है जो आपको कुछ दे सके, वही भगवान है। ऐसा उद्देश्य लेकर के हम जगह जगह सब जगह जाके काम करते हैं। उनकी संस्थाएं, उनका आशीर्वाद है, डिग्री कॉलेज का फार्म है, गौशाला है, और ब्रह्मचारी जी PhD थे संस्कृत से, उनने भी काफ़ी अपना यहाँ बच्चों को पढ़ाया। नीचे यज्ञशाला है, यहाँ पहले मंगल सभाएं होती थी, यज्ञ होता था, हवन होता था। प्रयास हम लोगों का है कि हम लोग भी वो पुरानी चीज़ों को शुरू करें। बाकी आप बिल्कुल। अब जो अभी प्रबंधक है MD सर जी, तो उनसे मैं भी जानता हूँ सर, कब से ये नींव रखी गई थी जो संस्कृत महाविद्यालय है? ऐसा है, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज 1938 में संस्कृत महाविद्यालय की, ठीक बोल रहा हूँ? 44 में इंटर था, 38 में इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज 38 में, 44 में डिग्री कॉलेज। जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, स्वामी डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ब्रह्मचारी जी महाराज का ये निवास है, इस पर रहते थे। और ये अभी विगत 23 जनवरी 2021 को ब्रह्मलीन, और इनका जो 7 फरवरी 2021 को भंडारा और हुआ, कार्यक्रम हुआ, सोष्ठी कहते हैं। जैसे गृहस्थ आश्रम में 13वीं होती है, ऐसी संतों की सोटसी होती है। तो सोटसी में देश के कोने कोने से संत पधारे, भारत के कोने कोने से पधारे, और बड़े ख्याति प्राप्त थे, PhD थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, और कर्मठ बहुत थे। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत, भले ही उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, आज कुटिया में कुछ नहीं मिला उनकी धन दौलत, लेकिन हम और आप जो बैठे हैं, चाहे धनीराम जी हों, चाहे ज्ञान प्रकाश जी हों, चाहे दादा लक्ष्मी नारायण जी हों, मैं अगर से हूँ, ये सब उन्हीं की कहीं ना कहीं उनकी ताकत हमारे साथ रही है। और उन्होंने हमें हर तरह से हमारा उनका सहयोग रहा। संत के साथ साथ एक कर्मयोगी, मतलब आध्यात्म में ज़्यादा प्रवचन तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन कर्म पर विश्वास करते थे, और कर्मठता के बल पर आज इस संस्था की बड़ी खड़ी थी उन्होंने। हम पूरा क्षेत्र उनका बहुत शुक्रगुजार है, और हम ये कहते हैं उनकी आत्मा को परम शांति मिले। इन्हीं सब का बिल्कुल। हमारे साथ पूर्व प्रिंसिपल हैं यहाँ के संस्कृत महाविद्यालय के, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा स्वामी जी के ज्ञान प्रकाश जी। हाँ, ज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ, तो मैं चाहूँगा कि आप स्वामी जी के संस्मरण आपके हों, यादें हों, जीवन वो जो स्वामी जी जो थे हमारे, उनके बारे में तो अभी काफ़ी बता दिया है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा संस्थान की स्थापना जो है कभी द्रव्य नहीं छुआ। 10 वर्ष सांसद रहे, हम लोग उनके साथ पार्लियामेंट भी गए, हमको ले गए, हम लोग विद्यार्थी जीवन में। और उन्हीं के उससे जो है हमारे जो प्रबंधक रहे हैं, जो ब्रह्मलीन हो गए हैं ब्रह्मचारी जी, उन्होंने भी इस विद्यालय के उत्थान के लिए बहुत भरसक प्रयास किया है। क्योंकि जब हम आए थे तो यहाँ पर सिर्फ जो है 2-3 कमरे ही स्थापित थे, लेकिन उन्हीं की कृपा से और पूज्य स्वामी महाराज की जो है उन्होंने जिंदल जी को लाए, और यहाँ पर विद्यालय के लिए काफ़ी कुछ दिया। आज ये विद्यालय कम से कम नहीं है तो अपने उत्तर प्रदेश में भवन के रूप में और शिक्षा संस्थान के रूप में काफ़ी विस्तार से चल रहा है। और अब आशा करते हैं कि जो नई कमेटी जो आई है वो भी जो है निरंतर इसके अग्रसर बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहेंगे, यही हम लोगों की कामना है। बिल्कुल। हमारे साथ जो अभी के प्रिंसिपल हैं, वर्तमान प्रिंसिपल हैं, उनसे भी हम जानते हैं, धनीराम जी से। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि जो आपके स्टूडेंट हैं जो संस्कृत महाविद्यालय में आते हैं, अपना भविष्य संवारने के लिए उनके लिए कुछ शब्द कहें आप।
पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के द्वारा संस्थापित संस्थाओं में जो हम रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम जैसे लोगों को यहाँ संस्कृत पढ़ने का मौका उन्हीं की कृपा से, मतलब उस समय जब हम संस्कृत पढ़ रहे थे कोई ब्राह्मण के अलावा कोई संस्कृत नहीं पढ़ता। ये स्वामी ब्रह्मानंद जी ने हमको, मुझे धनीराम पाल, एक मेरे साथी बन सके, हमको यहाँ संस्कृत पढ़ने का मौका था और हम फलीभूत जो कुछ है वो इनकी कृपा से है। इसके बाद हमारे जो इस कॉलेज के संस्कृत महाविद्यालय के प्रबंधक हुए हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी गुंचाई, वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपणश्च, अपना नाम गुरु का नाम और कृपण का नाम लिया जाता है। लेकिन आपके क्वेश्चन के आधार पर मुझे बताना पड़ा। उन्होंने ये कहा था कि हमारी मंडी में जब अच्छा माल मिलेगा तो हम बाहर नहीं जाएंगे लेने। तो जो हम यहाँ अध्यापक हुए हैं सब लोग उन्हीं के पढ़ाए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा पले पोसे हैं, छोटे से आगे थे सब लोग। जो यहाँ का स्टाफ संस्कृत का पूरा यहीं का पढ़ा लिखा है और यहीं के उन्हीं के सानिध्य में रहे हैं, पले हैं, पोसे हैं। अध्यापक सबको उनके आशीर्वाद से, स्वामी जी के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से, प्रिंसिपल जो हैं इसके प्यारे पहले मैं भी, सब उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं की वजह से हम पढ़े लिखे हो रहे हैं। और भी आपको बता दें इस संस्कृत महाविद्यालय में हमेशा छात्रों की संख्या ज़्यादा रही, स्टाफ कम होने से अब घट गई है। फिर भी अभी इस समय दोनों जिला में हम तो फिर भी अभी संख्या ज़्यादा है हमारे यहाँ। इस समय मैं अकेला हूँ, लेकिन इस समय शास्त्रीय आचार और मिला के 148 व्यक्ति जो अध्ययन कर रहे हैं। हमें स्टाफ की ज़रूरत है, सरकार व्यवस्था नहीं कर रही, नहीं भेज रही, सरकार की कमी से जो भी हमें ज़रूरत है। अब नहीं है, किसी प्रकार से अकेले कर रहे हैं, जैसा भी हो वो भी हमारा रिटायरमेंट है, इसके आगे जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर आप इस विद्यालय कहें जो स्वामी जी ने किया है, ऐसा विद्यालय बहुत पहले से हमारे बनारस संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी में ऐसा विद्यालय बता रहे थे, राज जैसा विद्यालय उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले का राज महाविद्यालय है, जो कि अद्वितीय बिल्डिंग के हिसाब से आगे था और विद्यार्थियों के हिसाब से पठन पाठन में यहाँ के विद्वान हमारे गुरु जी हुए बहुत पहले, कमलाकांत जी गुरु जी जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विद्वान माने जाते व्याकरण के। उनकी वजह से और गुरुओं की वजह से, छात्रों की वजह से, बिल्डिंग की वजह से ये संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में हमारा विद्यालय आगे रहा है। इस समय भी जितना बनता है हम लड़कों को पढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। स्टाफ की कमी होने का थोड़ा परेशानी है, वो हमें सॉल्व हो जाएगा। तो आप सभी का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो जनता हमें देख रही है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद।